हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लीनियर अलजेब्रा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी के एग्जाम व्यू से नेट, गेट, सेट लगभग सभी एग्जामों में यह टॉपिक आता रहता है। ठीक है, यह लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसी को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मतलब आपके पास दो ग्रुप थे तो वहां से मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है ना। और रिंग होमोमॉर्फिज्म, दो रिंग होते हैं, ठीक है, उनके बीच रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना, मतलब होमोमॉर्फिज्म को परिभाषित करना। इसी प्रकार से आपके पास दो वेक्टर स्पेस होंगे, ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में हमको होमोमॉर्फिज्म अगर परिभाषित करें तो उसी का दूसरा नाम होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यह एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। ओके, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? दैट इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। किसे बोलेंगे उसको डिस्कस करते हैं। देखो, मान लेता हूं लेट u एंड v आर टू वेक्टर स्पेस है। ओके, आपके पास दो वेक्टर स्पेस है, एक u है एक v है। ये दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड पे है। ठीक है, मतलब जो u है यह एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f, एंड v भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f। मतलब दोनों सेम फील्ड पे क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, आपके आपके पास दो वेक्टर स्पेस है ओवर सेम फील्ड एफ। ओके, देन अ मैपिंग, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मैपिंग टी, मैपिंग का नाम दे रहा हूं, फंक्शन का नाम दे रहा हूं टी, कहां से कहां तक? u से v तक, इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ दिस वेक्टर स्पेस टू दिस वेक्टर स्पेस। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे इफ, यदि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कौन कौन? कि टी एक्स प्लस वाई, एक्स कहां से? एक्स और वाई जो है यू से है। ठीक है, तो इनके बीच अगर प्लस लगाएं तो टी एक्स प्लस वाई बराबर हो टी एक्स प्लस टी वाई। मतलब एडिशन को क्या करें? प्रिजर्व करें। ओके, एंड दूसरा कंडीशन है कि ये जो है फील्ड से एलिमेंट है, ये जो है फील्ड से एलिमेंट है, और जो एक्स है वह इससे एलिमेंट है, यू से। तो टी ए एक्स बराबर हो क्या? या ए जो है फील्ड का एलिमेंट जो है वो बाहर हो जाए, और टी एक्स। ठीक है, कहने मतलब लीनियरिटी कंडीशन को, ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करे, और ये क्या है? एडिशन को प्रेजेंट करे। ठीक है, एडिशन, ऊपर वाला एडिशन, नीचे वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो अब इन्हें अगर दोनों कंडीशन को अगर मर्ज कर दे, मिला दे दोनों कंडीशन से, तो हम लोग एक डिफिनेशन और दे पाएंगे। कैसे? कि u और v हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है ओवर सेम फील्ड f। तब हम लोग इस मैपिंग को, u से v जो मैपिंग है, इस मैपिंग को क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, यदि a और b जो है दो एलिमेंट लिया कहां से? फील्ड से, और x और y ये दोनों एलिमेंट कहां से है? u से, यहां से। तो टी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर होना चाहिए ए टी एक्स और प्लस बी टी वाई, मतलब टी एक्स के साथ और टी वाई के साथ, और बी भी बाहर, ए भी बाहर। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन देना हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो या तो ए वाला लिखो या तो केवल एक कंडीशन या लिखो। ठीक है, इस कंडीशन से दोनों बातें हो जाएंगी। देखो यहाँ पे प्लस है एक ए एक्स, देखो देखो ए एक्स जो है ना, इसका एलिमेंट होगा, और बी वाई जो है इसका, बी वाई भी इसी का एलिमेंट होगा। तो दो एलिमेंट है यू के, उनके बीच क्या? प्लस। तो यह और यह, तो देखो बातें हो जाएंगी ना। तो पहला कंडीशन तो हो जाएगा, दूसरा भी कंडीशन हो जाएगा। यहाँ देखो ए टी एक्स, इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन से यह लिख सकते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन देने के लिए या तो इसको देना या तो एक कंडीशन इसको देना। ठीक है, तो
तो फिर से मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस हैं, एक U है एक V है, ये दोनों वेक्टर स्पेस जो है सेम फील्ड F पे वेक्टर स्पेस, ठीक है, सेम फील्ड पे है दोनों वेक्टर स्पेस, ओके। देन एक मैपिंग ले रहा हूँ T U से V, इस मैपिंग को हम लोग बोलेंगे कि यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है यहाँ इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस तक, तब वो होमोमॉर्फिज्म होगा, मतलब तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इफ यदि टी एक्स प्लस वाई बराबर दिस हो एंड टी ए एक्स बराबर दिस हो, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, या फिर टी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफिनेशन देने के लिए या तो ये वाला लिखना या फिर इसको लिखना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल करते हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है, इसको करो तब। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या करा है कि सो दैट द मैपिंग, एक आपके पास मैपिंग है, एक फंक्शन है टी सच दैट V3R से V2R, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर R, R जो है ना रियल नंबर है। देखो V3R और V2R इनका मतलब समझो, V3R का मतलब ये हुआ यहाँ पे रियल नंबर क्या है मेरा फील्ड है, ठीक है, रियल नंबर फील्ड है, और जो ये वेक्टर है V3 इसका मतलब है RQ, क्या मतलब है RQ, मतलब डायमेंशन 3, कितने डायमेंशन का है 3 डायमेंशन का, मतलब V3 में जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ट्रिपल टाइप एलिमेंट, ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे V3 में। और V2 जैसे RQ कितने डायमेंशन का है 3 डायमेंशन का, RQ मतलब RA, ठीक है। आप पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, जैसे दो सेट है, ए सेट है बी सेट है, तो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आते हैं, पेयर टाइप एलिमेंट आते हैं, है ना, पहला वाला एलिमेंट ए से होता है और दूसरा वाला एलिमेंट बी से होता है ना, ए क्रॉस बी। अगर यहाँ ए सेम कर दें, है ना, इसमें एक्स भी पहला वाला एलिमेंट ए से, दूसरा वाला भी कहाँ से होगा ए से होगा, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए, मतलब पेयर टाइप एलिमेंट, ओके। और अगर ए क्यू आ जाए, ए क्यू का मतलब क्या होगा ए क्रॉस ए, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ट्रिपलेट टाइप होंगे, एक्स वाई जेड, इस टाइप एलिमेंट होंगे, जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो ए से होगा, दूसरा वाला इससे, और तीसरा वाला एलिमेंट इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V3 कितने डायमेंशन का है, ये 3 डायमेंशन का है ना, ये कितने डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशन का है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ V3R का मतलब V3 का मतलब होता है RQ, क्या होता है RQ, मतलब RQ, यहाँ फील्ड क्या है R, मतलब RQ ओवर R, ठीक है। और V2R का मतलब होगा R स्क्वायर ओवर R, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर स्पेस दिया है, एक V3R एक V2R, V2R मतलब R स्क्वायर ओवर R, यह क्या है फील्ड है ना, यह क्या है वेक्टर है, यहाँ पे यह फील्ड है यह वेक्टर है, तो वेक्टर क्या है RQ है, तो वेक्टर के एलिमेंट कैसे होंगे 3, इसमें पेयर टाइप एलिमेंट होंगे, और यहाँ पे एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट, ठीक है। और जो ABC होंगे वो कहाँ से आएंगे, AB कहाँ से आएंगे, वो फील्ड से एलिमेंट आएंगे, फील्ड क्या है यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है, ये समझाना। चलो करते हैं इसको। तो गिवन दैट आपको दिया है मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, टी सच दैट V3R to V2R, है ना, और जो डिफाइन है कैसे डिफाइन है, डिफाइन बाय, कैसा डिफाइन है कि जो ABC जो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे ट्रिपल टाइप होंगे, देखो है ना, क्योंकि V3 डायमेंशन 3 है, तो 1 2 3 इसमें ट्रिपल टाइप एलिमेंट होंगे, ट्रिपल टाइप, ठीक है। इनको कहाँ भेज रहा है, इनको कहाँ मैप कर रहा है, C मतलब तीसरा वाला पहले आ जा रहा है, और
ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ के, ऐसा मैपिंग है। ठीक है, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें पेयर टाइप एलिमेंट होंगे। तो देखो पेयर टाइप एलिमेंट है ना, इधर सी है एक हो गया, ए प्लस बी दो हो गया। ठीक है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें पेयर टाइप एलिमेंट है। ठीक है, और इधर डायमेंशन 3 है तो ट्रिपलेट टाइप एलिमेंट। ओके ठीक है ना। अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए आप क्या करोगे कि दो एलिमेंट मान के चलो, है ना, दो एलिमेंट मान के चलो, कहां से, इस वेक्टर से V3 से, है ना, और दो एलिमेंट मान लेता हूं फील्ड के एलिमेंट है। ठीक है, किसके एलिमेंट है, फील्ड के, मतलब रियल नंबर, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। देन आपको शो करना है कि टी ए एक्स प्लस बी वाई ये बराबर होना चाहिए ए टी एक्स के प्लस बी टी वाई। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन होती है कि यदि दो फील्ड से एलिमेंट ले, यहाँ पे फील्ड क्या है, रियल नंबर है, दो फील्ड से एलिमेंट ले और दो इस वेक्टर से एलिमेंट है ना, इधर वाले से V3R से एक्स वाई ले लिया। ठीक है, तो टी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर होना चाहिए ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, है ना, ए बाहर यहाँ बी बाहर। ठीक है, तो पक्का है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। चलो शो करते हैं, तो लेट एक्स बराबर, ठीक है, इसमें से एलिमेंट लेता हूँ, लेट एक्स बराबर, इसमें एलिमेंट होंगे x1 x2 x3 टाइप के, है ना, एंड y बराबर y1 y2 y, ये दो एलिमेंट है कहां से, V3R से। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिया कहां से, V3R से, एंड दो एलिमेंट ले लेता हूं कहां से, फील्ड से। फील्ड क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये मेरा फील्ड है, फील्ड से दो एलिमेंट ले लिया और दो एलिमेंट ले लिया कहां से, V3R से। एक्स और वाई ले लिया कहां से, V3R से। एक्स इसके बराबर होगा क्योंकि इसमें एलिमेंट ऐसे हैं, एक्स का मतलब ये हुआ, वाई का मतलब ये हुआ, इसमें एलिमेंट ऐसे। ठीक है, ओके, नाउ नाउ टी ए एक्स प्लस बी वाई, इसको लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि ए टी एक्स प्लस बी टी वाई के बराबर है। चलो इसको लेके चलते हैं, तो टी ए एक्स का मतलब क्या हुआ, ए एक्स का मतलब हुआ x1 x2 x3 प्लस बी वाई का मतलब क्या हुआ, बी वाई मतलब ये है y1 y2 y। ठीक है, अच्छा इनका गुणा करा लो तो कितना आएगा, टी ए एक्स वन और ए एक्स टू ए एक्स, ठीक है, प्लस इनका गुणा करा लो सभी में, तो बी वाई वन बी वाई टू और बी वाई थ्री, ये आएगा। देखो एक बार अच्छे से, है ना, अब देखो क्या करेंगे, इसको उठाता हूं। अब क्या करो, इसको पहला पहले वाले के साथ जोड़ दो, दूसरा दूसरे वाले के साथ जोड़ दो, तीसरा तीसरे वाले के साथ, तो कितना आएगा, इक्वल टू, इसी के नीचे चलेगा टी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, कामा इसको इसके साथ जोड़ो, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री। देखो ठीक है, अब जो टी है, देखो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया ना, तो टी अब इसको कहाँ मैप करेगा, देखो टी ए कामा बी कामा सी हो, इसको कहाँ मैप कर रहा है, इस सी पे कामा इन दोनों को जोड़ के ए प्लस बी, तो यह एक एलिमेंट है ना, ए पूरा बी पूरा सी, तो ए बी सी, तो टी ए बी सी को कहाँ मैप करेगा, तीसरा वाला, मतलब ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला यहाँ पे क्या है, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री, तीसरा वाला, फिर इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ दो,
तो क्या होगा ax1 प्लस by1 और ax2 प्लस by2, इस पे मैप करेगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें जो इसको लिख सकते हैं ax3 ठीक है, जिसमें ए हो उसको एक साथ ले लो। देखो ax3 प्लस by3 है, इसमें ए जो हो उसको एक साथ ले लो, तो ax1 प्लस ax2 और क्या है by1 प्लस by2। ठीक है, अब देखो पहला ax3 है, ax1 है, ax2 है, इनको एक साथ रखो ax3 कामा कामा, ठीक है, ax3 और क्या है ax1 ax2 है। ठीक है, इनको करते हैं आगे। ओके, इतना लिखो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ ले लो। देखो ax3 ax1 प्लस ax2, यहाँ ax1 प्लस ax2। ओके, और फिर क्या बचा प्लस प्लस by3, कामा लगा देना क्योंकि इधर दूसरे वाला है, by1 प्लस by2। देख लो मैंने क्या किया, पहले वाले से जो ये पहला वाला कंपोनेंट था इस वाले से ax3 को रखा, फिर कामा लगाया। ठीक है, यहाँ कामा है, फिर दूसरे वाले से जो जिसमें जिसमें a था उसको दूसरा कंपोनेंट रखा, फिर इसके साथ बढ़ेंगे प्लस प्लस by3, मतलब पहले वाले कंपोनेंट में जो b वाला था उसको रखा, कामा दूसरे वाला जो कंपोनेंट था उसमें जो b था उसको रखा। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, a को बाहर ले लो तो क्या बचेगा x3 कामा x1 प्लस x2 प्लस इसमें b है, इसमें b है, इसमें b है, b कामन ले लो तो y3 प्लस कामन ले लो तो क्या बचेगा y1 प्लस y2, b कामन ले लिया तो इसमें बचा y3 प्लस कामा y1 प्लस y2। ठीक है, अब आपको बता दूं ये यह देखो ये क्या है x1 x2 x3 है, ये क्या है x1 x2 x3 तीसरा नंबर, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस बी टी, इसको लिख सकते हैं y1 y2 y3 है ना, तीसरा वाला नंबर सी कामा a प्लस बी, इनको जोड़ के यही तो है ना, इसको यहाँ मैप करेगा, ए वाला कहाँ मैप करेगा, इस पे मैप करेगा। ओके, अब इसको क्या बोला था आपने, यक्स बोला था, क्या बोला था ए टी यक्स प्लस बी टी, इसको क्या माना था वाई, तो बी टी वाई, हेंस हमने क्या कर दिया, हेंस क्लियरली टी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर इम्प्लाइज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब होमोमोर्फिज्म होगा। ठीक है, V3R से V2R, तो ऐसे प्रूव करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलो इसको लिखो अच्छे से, एक और नेक्स्ट एग्जांपल। चलो इस एग्जांपल को करते हैं अच्छे से। करा सो दैट दी मैपिंग, एक मैपिंग आपको दिया हुआ है V3R से V2R, मतलब RQ ओवर R, ये क्या वेक्टर स्पेस है R स्क्वायर टू R टू R है ना, R स्क्वायर से ओवर R है, ये क्या है फील्ड है, यहाँ पे रियल नंबर फील्ड है, यहाँ पे वेक्टर क्या है RQ है, यहाँ पे वेक्टर क्या है R स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो ट्रिपल टाइप एलिमेंट होंगे, A कामा B कामा C टाइप के। देखो ना, देखा ना, ये एलिमेंट कहाँ से है V3R से, और यहाँ के जो एलिमेंट होंगे वो पेयर टाइप एलिमेंट होंगे, A कामा B टाइप। तो देखो यहाँ पे पेयर टाइप, इधर जो एलिमेंट है x कामा वाई कामा जेड को वो इधर एलिमेंट पे भेज रहा है ना, किसी न किसी, और इधर देखो x वाई जेड को कहाँ भेज रहा है, इधर दूसरा वाला y और तीसरा वाला z, मतलब y कामा जेड पे भेज रहा है, इसको छोड़ के y कामा जेड पे भेज रहा है।
ठीक है, इसको शो करना है कि यह एक क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो कैसे शो करेंगे उसको देखो। तो लेट कर लेंगे, लेट दो एलिमेंट है x, इधर से लेट करूंगा, इधर से ना x y, तो इधर से एलिमेंट चूज कर लूंगा। अब इधर एलिमेंट कैसे टाइप के हैं, इस टाइप के हैं। तो लेट x1 x2 x3 एंड y इक्वल टू y1 y2 y, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये दोनों एलिमेंट है v3 r6 एंड दो एलिमेंट चूज कर लूंगा कहाँ से, फील्ड से। फील्ड यहाँ पे क्या है, r है एंड a कमा b बिलोंग टू रियल, ठीक है। रियल नंबर से मैंने चूज कर लिया। ओके, ना अब क्या करूंगा, टी ए एक्स प्लस बी वाई लेके चलो। तो इसको देखते हैं और मुझे क्या दिखाना है, ए टी एक्स या ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, ये दिखाना। अच्छा, टी ए एक्स प्लस बी वाई मतलब क्या है, इसका मतलब है ए है यहाँ पे, एक्स का मतलब क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस बी, वाई का मतलब क्या है, वाई वन वाई टू वाई थ्री, ठीक है। ओके, अब देखो टी इनका गुणा करा लो, ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स थ्री, ठीक है, ये आएगा प्लस इसका गुणा कराओ तो बी वाई वन बी वाई टू और बी वाई थ्री। ओके, अब क्या करेंगे, पहला को पहले के साथ जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ जोड़ दो। तो क्या आएगा, टी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री, ये हो गया। अब देखो टी टी ये देखो, एक कंपोनेंट दो तीन, मतलब ए बी सी, ए कामा बी कामा सी। तो देखो, अच्छा यहाँ पे जो मेरा मैपिंग है वो एफ है ना, एफ शब्द है वी थ्री आर से वी टू आर, यहाँ पे एफ लेके चला हूँ, टी लेके नहीं चला हूँ। तो आप यहाँ पे एफ ले लेना, ठीक है। तो कुछ भी लिख के यहाँ पे आ सकता है, चाहे एफ आए चाहे टी आए चाहे कुछ भी आए, जी आए, है ना, कुछ भी आए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप एफ लिख लो, ठीक है। ओके, अब देखो एफ एक्स कामा वाई कामा जेड को कहाँ मैप कर रहा है, दूसरा वाला और तीसरा वाला। तो यहाँ दूसरा वाला क्या है, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, ये दूसरा वाला हो गया, कामा तीसरा वाला जेड क्या है, ए एक्स थ्री और बी वाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए वाले को ए वाले के साथ, बी वाले को बी वाले के साथ लिख देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो ए वाले को ए के साथ, तो ए एक्स टू, ठीक है, कामा ए एक्स थ्री। देखो इधर पहला ए क्या है, ए इधर पहले वाले कंपोनेंट में ए कौन है, किसमें है, इसमें है, तो ए एक्स टू लिख दिया। अब दूसरे वाले कंपोनेंट में यहाँ लिखेंगे, दूसरा वाला कंपोनेंट, दूसरे वाले कंपोनेंट में ए कहाँ है, इसी में है, तो दूसरा वाला कंपोनेंट। अब पहले वाले कंपोनेंट में बी कहाँ है, इसमें है, दूसरे वाले में इधर है, तो यहाँ प्लस करके लिखो, प्लस पहले वाले कंपोनेंट में बी यहाँ पे है, कामा दूसरे वाले में बी वाई। इधर पहला कंपोनेंट में जिसमें ए था वो लिख दिया, दूसरे वाले में जिसमें ए था वो लिख दिया, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ए कॉमन निकाल लो इसमें से, तो एक्स टू कामा एक्स थ्री, इसमें से बी कॉमन निकाल लो तो वाई टू कामा वाई थ्री, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं, ए इसका मतलब है टी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, दूसरा वाला और तीसरा वाला, है ना, प्लस बी इसको लिख सकते हैं टी वाई वन वाई टू वाई थ्री। ओके, अब एक्स क्या माना था, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसको लिखेंगे ए, सॉरी यहाँ पे एफ लिख लेना, एफ, ठीक है। इसको क्या माना था, एक्स माना था, ए एफ एक्स प्लस बी बी एफ वाई। इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने ए एक्स प्लस बी वाई एफ ए एक्स प्लस बी वाई लेके चला था, मैंने प्रूव कर दिया कि यह बराबर है ए एफ एक्स प्लस बी एफ। तो कहने मतलब
hence clearly that f ax plus by बराबर afx प्लस b fy। इसका मतलब क्या हो गया है, देयरफॉर f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हेंस f क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये रहा दो एग्जांपल, इनको अच्छे से करो। कुछ आपको एक्सरसाइज देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, उनको आप ट्राई करना। जो दिक्कत होगी उसमें आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, चलो इतना लिखो। देखो कुछ और एग्जांपल है, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3 करा कि एक मैपिंग है V3R से V2R तक। ओके, जो कि यह मैपिंग जो है ना, ये जो फंक्शन है ये परिभाषित है x1 x2 x3, ये एलिमेंट है V3R से, इनको मैप कर रहा है कहाँ पे, x1 माइनस x2 घटा के कामा फिर x1 में x3 जोड़ के। ठीक है, इसमें एलिमेंट पेयर टाइप होंगे, यहाँ देखो पेयर टाइप एलिमेंट। ठीक है, इनको यहाँ पे मैप कर रहा है, तो इसको दिखाना है कि यह क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनको आप दिखाइएगा जैसे मैंने अभी दिखाया है, उसी टाइप से आपको दिखाना है। ठीक है, इसको देखो, सो दैट दी मैपिंग एफ सच दैट V2R से V3R है ना, इसमें एलिमेंट पेयर टाइप होंगे, इसमें एलिमेंट ट्रिपलेट टाइप के होंगे ना, जैसे A, B, C टाइप के होंगे इसमें, और इसमें कैसे होंगे, A, B टाइप। तो इसमें जो एलिमेंट है A, B, उसको कहाँ मैप कर रहा है, A प्लस B दोनों जोड़ के कामा दोनों घटा के A माइनस B कामा, तो दूसरा नंबर यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैप कर रहा है, तो कह रहा है कि यह भी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको आपको दिखाना है। ठीक है, एक्सरसाइज एक में 5 नंबर, इसको मैं करता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, सो दैट दी मैपिंग, एक आपको मैपिंग दी हुई है एफ सच दैट V2R टू V2R डिफाइंड बाय fxy इक्वल टू x क्यूब y। मतलब एक मैपिंग ऐसी दी हुई है V2R से V2R। ठीक है, इधर भी V2R है उधर भी V2R है, मतलब दोनों सेम वेक्टर स्पेस है। ठीक है, दोनों तरफ वेक्टर स्पेस सेम है, एक मैपिंग डिफाइन की हुई है fxy बराबर x क्यूब y क्यूब। तो पक्का है कि नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे उसको देखो। इसको हटा देता हूं, लिख लो इसको अच्छे से। ओके, देखो आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट सॉल्यूशन। देखो क्या दिया हुआ है, मैपिंग को कहाँ मैप, ये जो मैपिंग है इसको कहाँ मैप कर रहा है, x, y एलिमेंट को x क्यूब और y क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब पहले वाले का क्यूब पर मैप कर रहा है। तो क्या करेंगे, वही दो एलिमेंट मान के चलता हूं। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको दिखाओ tx प्लस वाई बराबर tx प्लस टी वाई। अगर ऐसा दिखाओगे दो बातें दिखाना पड़ेगा, कौन, एक और चीज दिखाना पड़ेगा टी बराबर ए टी एक्स। अगर ये दो कंडीशन दिखाओगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर इन दोनों को मिला तो ए बन के तैयार होगा, ए एक्स प्लस बी वाई है ना, टी ए एक्स प्लस बी वाई, ये बराबर होना चाहिए ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए या तो ये दोनों बातें दिखाओ, या तो मात्र इतना दिखा दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टी एक्स एफ एक्स वाई बराबर दिस दिया है, इसमें से ए वाला कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, ए भी लेके चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या बराबर आता है। ठीक है, देखो देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है, अगर होल्ड हो जाएगी तो पक्का लीनियर हो जाएगा, अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता, है ना। तो देखते हैं, तो दो एलिमेंट मान लो, लेट एक्स बराबर x1 कामा x2 और y बराबर क्या मान लेता हूँ y1 कामा y। ये दोनों कहां से है, V2R से। नाउ एफ मैपिंग मुझे एफ दिया है,
एफ एक्स प्लस वाई, ये कंसिडर कर लेता हूँ। इसको दिखाना है कि ये बराबर हो एफ एक्स प्लस एफ वाई। बताओ, एफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स का मतलब एक्स वन कामा एक्स टू, और वाई का मतलब वाई वन कामा वाई टू। इनको जोड़ दो, तो एक्स वन कामा वाई वन जोड़ोगे तो एक्स वन प्लस वाई वन और एक्स टू प्लस वाई टू। ठीक है, ओके। अब ए कामा बी टाइप का बन गया, और ए कामा बी टाइप का एलिमेंट कहाँ जा रहा है? पहले वाले का होल क्यूब, दूसरे वाले का होल। तो ये पहला वाला क्या है? एक्स वन प्लस वाई वन का होल क्यूब और कामा एक्स टू प्लस वाई टू का होल, इस पे मैप करें। ठीक है, अब देखो ये बराबर, अब निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, देखो हमको दिखाना है कि एफ एक्स प्लस वाई ये बराबर होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ वाई के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला निकाला तो ये आया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है? एफ एक्स प्लस एफ वाई। नाउ नाउ एफ एक्स प्लस एफ वाई निकालते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स वन कामा एक्स टू प्लस एफ वाई का मतलब एफ वाई वन वाई। देखो एक्स का मतलब क्या है? एक्स वन एक्स टू। ठीक है, अब एक्स वन एक्स टू कहाँ मैप करेगा? पहले वाले का होल क्यूब और दूसरे वाले का होल क्यूब, एक्स टू का होल क्यूब। ठीक है, और दूसरा वाला ए वाला कहाँ मैप करेगा? पहले वाले के होल क्यूब और दूसरे वाले का। इसमें पहला पहला नंबर जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? एक्स वन का होल क्यूब प्लस वाई वन का होल क्यूब, और दूसरा दूसरा जुड़ेगा तो एक्स टू का होल क्यूब और वाई टू का होल। तो देखो एफ एक्स प्लस एफ वाई निकाला तो आया एक्स वन का होल क्यूब, वाई वन का होल क्यूब, एक्स टू का होल क्यूब प्लस वाई टू। क्या एफ एक्स प्लस वाई जो आया है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? एफ एक्स प्लस वाई यह आया है और एफ एक्स प्लस एफ वाई यह आया है, क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यह ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये तो मात्र एक्स वन का होल क्यूब और वाई वन का होल क्यूब है, बट इसमें और एक्स्ट्रा भी आएगा, है ना? इसका मतलब ये बराबर कभी नहीं होगा। तो क्लियरली क्लियरली एफ एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई। पक्का है कि ये बराबर नहीं होगा। अब कोई अगर एक कंडीशन भी, जो दो कंडीशन था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए, उसमें से कोई एक भी अगर होल्ड नहीं होगा तो पक्का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन नहीं सकता। तो फॉर इम्प्लाइज एफ इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो इनको देखो अच्छे से। कुछ और आपको एग्जांपल दिखाते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी बेनिफिट। ठीक है, इनको देखो। देखो ये एग्जाम्पल है कुछ, इन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि अगर ये एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो कैसे क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जैसे CU CT एग्जाम दे रहे हो, सेट का एग्जाम दे रहे हो, या नेट का कहीं भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो और उसके ऑब्जेक्टिव में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालते हैं। अब देखो अगर आप कंपटीशन बैठे हो तो आपको तो ऐसे करना बिल्कुल गलत बात है कि आप प्रॉपर डेफिनेशन का यूज करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकालो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? शॉर्टकट यूज करना है। कैसे? देखो ध्यान से, आपको बता दूं, कोई मैपिंग हो, वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बनेगी जब जो जब वो क्या हो? लीनियर हो, एक तरह से लीनियरिटी कंडीशन होल्ड करे। लीनियर हो मतलब जैसे देखो टी सद V3 आर से V2 आर है, और जो मैपिंग है ये डिफाइन है, ये वाला देखो चौथा नंबर, टी एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस जेड। तो एक्स की पावर कितना है? 1 है, लीनियर है। वाई पावर क्या है? 1 है, लीनियर है। जेड की पावर 1 क्या है? लीनियर है। तो पक्का है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस पर टिक लगा दो। ओके, अब आ जाओ, अब इन पे देख लेते हैं।
तो टी एक्स वाई जेड कैसा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्या लीनियर है क्या, नहीं, यहाँ क्यूब आ गया देखो, तो पक्का है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं बन सकता। यहाँ पे आ जाओ, करा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए अगर ऐसा रहा होता तो पक्का है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता, बट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो एक्स के पावर 1, अब यहाँ देखो क्या यहाँ इसका पावर क्या कहोगे, जीरो कहोगे ना, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं रहा, इसका मतलब ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अगर कांस्टेंट आ जाए ऐड में, या फिर पावर एक से ज्यादा आ जाए, स्क्वायर क्यूब कांस्टेंट, तो पक्का वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं बनेगा। जैसे यहाँ देखो कांस्टेंट आ गया, टी एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ठीक है, वन पावर वन, बट यहाँ कांस्टेंट आ गया मतलब पावर जीरो, तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। यहाँ देखो एक्स के पावर 1 वाई के पावर 1 वाई के पावर 1 जेड के पावर 1, पक्का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक्स का पावर कितना आ गया, 2 आ गया, कांस्टेंट भी है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कामा वाई, एक्स पावर 1 वाई पावर 1 जेड के पावर 1 वाई पावर 1, पक्का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ गया, तो ये पक्का है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, और कांस्टेंट भी आ गया, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो अगर पावर एक से ज्यादा हो तब पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, और यदि कांस्टेंट आ जाए कहीं जोड़ में, है ना, ऐड में, तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बनेगा जब एक्स वाई जेड, है ना, उनका सबसे बड़ा पावर कितना हो, 1 हो, सबका पावर 1 होना चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं ऐड होना चाहिए, और किसी का पावर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। हम इस लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन किया और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, करेंगे अच्छे से नल स्पेस, रेंज स्पेस, नलिटी, रैंक, ठीक है, इन सब की बातें करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तो लिखो, अच्छे से करो।